भारत में आस्थावान जिज्ञासु परमात्मा के प्रति भावना रखने वाले भ्रमित है, क्योंकि अनेक पंथ मत संप्रदाय हमारे पुराने सनातन धर्म में 5 सिद्धांत होते थे और 5 सिद्धांत अब भी है। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैत, वशिष्ठाद्वैत और शुद्धाद्वैत, इन 5 सिद्धांतों पर हमारा सनातन धर्म टिका हुआ है। और इन 5 सिद्धांतों में से अलग होकर के किसी के 3 पीढ़ी के बाद में कोई गुरु रहना नहीं, किनके 2 पीढ़ी के बाद में गुरु रहना नहीं, और किन्हीं के 1 पीढ़ी के बाद में पीछे दादा गुरु भी नहीं है। और वो अपनी डफरी चलाते हैं, आस्थावान जिज्ञासुओं को भ्रमित करते हैं, जो फलीभूत ज्ञान करते हैं, जो इतिहास में रोचक भयानक यथार्थ 3 प्रकार का ज्ञान है, उन ज्ञान से वंचित रख करके आस्थावान जिज्ञासु जनों को भ्रमित करते हैं। क्योंकि साधारण जनमानव को क्या पता है कि ये सच्चा है कि वो सच्चा है, क्योंकि सच्चाई वाले विद्वान ऋषि मुनि दिनों दिन कम होते जा रहे हैं परसेंटों में, और पाखंडधारी, भेखधारी, वेशभूषा, घरगृहस्थी आदि साधु घूम घूम करके इधर उधर घूमते हैं, चंदा लेते हैं, चिट्ठियाँ देते हैं, कोई गुप्त लेता है, कोई चौड़ी लेता है, कोई कैसे लेता है, और शिष्य बना बना करके जो भी व्यवस्था चलाते हैं अपनी जीविका के लिए चलाते हैं। कोई संस्था विशेष अच्छी नहीं, दिखावे का तो कहते हैं ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, परंतु कोई संस्था धार्मिक जो सार्वजनिक संस्था है 90% के नहीं है। 10% ऐसे हैं जिनकी संस्था वह अच्छी चलती है, किसी की गौशाला है, किसी के अंध विद्यालय है, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है, परंतु कई ऐसे पाखंडधारी, भेखधारी, जिनके गुरु घराना नहीं है, जिनको अर्थ नहीं आता है, फलीभूत ज्ञान करते हैं, तुक्के मारते हैं, कोई न उसको शब्दकोश का ज्ञान है, न शब्दों का ज्ञान है, उद्देश्य परीक्षा लक्षण क्या है इतिहास में, न रामायण को वो समझते हैं और न गीता को समझते हैं, न संत विद्वान ऋषि मुनियों की भजन वाणी, जो वेदांत का सार निचोड़ करके जो भजन वाणी जीव को उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए जिस ऋषि मुनियों ने सविया, दोहा, साखी, भजन वाणी इत्यादि बनाए हैं, उनका अर्थ फलीभूत करते हैं, तुक्का मार कर करते हैं, जैसे मनमानी कहते हैं वाणी से वाणी भिड़ गई। अरे क्या भिड़ गई? आज भ्रमित है आस्थावान जिज्ञासु। हमारे ऋषि मुनियों ने परमात्मा एनामी है और बहुनामी भी है, इसलिए परमात्मा के अनेक गुण विशेषण है, इसलिए संतों ऋषियों मुनियों ने अनेक गुण विशेषणों के अलग अलग परमात्मा के नाम की स्थापना करी। उस स्थापना से आज चिढ़ हो रही है। कोई राम नाम से चिढ़ता है, कोई सोहम शब्द से चिढ़ता है, कोई ओम शब्द से चिढ़ता है, कोई शिव से चिढ़ता है, कोई विष्णु शब्द से चिढ़ता है, कई गुरु तत्व के शब्द से चिढ़ते हैं, कई अनेक तरह के परमात्मा के गुण विशेषण नहीं समझ करके उन पर चिढ़ हो रही है, द्वेष हो रहा है। कई ब्रह्म से चिढ़ते हैं, कई आत्मा से चिढ़ते हैं, कोई परमात्मा शब्द से चिढ़ता है, कोई राम शब्द से चिढ़ता है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ये क्या है इनका विशेषण न जान करके चिढ़ हो रही है एक दूसरे के प्रति। ऐसे हमारे आज पाखंडधारियों ने भ्रमित कर रखे हैं। जिज्ञासु आस्थाजन जो कल्याण करना चाहता है उनको, और
पुराने समय में अनेक तरह के सम्मेलन होते थे, ऋषि मुनियों के सम्मेलन होते थे, सप्त ऋषि, 9 ऋषि, 88 ऋषि, 88,000 ऋषियों का सम्मेलन होता था। उनमें हर मानव मात्र के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अनेक तरह से प्रचार होता था, सम्मेलन होता था। अनेक विषय पर विद्वान अपने अपने सहेली कहते थे, मर्यादा बताते थे। परंतु आज जो एक दूसरे से चिड़ हो रही है, एक दूसरे के पंथ में जाते भी नहीं है। पहली बात तो अगर ये चला गया कोई, उसकी ऐसे चिड़ होती है, ये आया तो आया ही क्यों। कोई अच्छे भी होते हैं, कोई कम जानता है, कोई अधिक जानता है, परंतु ऐसे चिड़ क्या बात की, कौन सी बात की। और दूसरे परमात्मा के नाम विशेषणों से भी चिड़ है। पीछे बताया था, कोई राम शब्द से चिढ़ता है, कोई कृष्ण शब्द से चिढ़ता है, कोई अवतारों से चिढ़ता है, कोई गुरु तत्व से चिढ़ता है, कोई ब्रह्म शब्द से चिढ़ता है, कोई आत्म शब्द से चिढ़ता है, कोई आत्मा से चिढ़ता है, कोई गुरु तत्व से चिढ़ता है, कोई ब्रह्म को मानते हैं, कई ब्रह्म को तिनदाली देते हैं, और कोई जीव को मानते हैं। जीव ही सब कुछ है, अजर है, अमर है, सब कुछ जीव है। प्रश्न पैदा होता है तो जीव अजर अमर है तो बंधन में क्यों आता है। उनका उत्तर है कि बंधन में कर्मों के कारण, तो कर्म जड़ हुए चेतन, कर्म क्या जड़ है, उनका ये उत्तर है। जो जीववादी कहते हैं उनका ये उत्तर है, कर्म तो जड़ है, तो जीव सब कुछ ही है, सब कुछ करता धरता है, तो जड़ के में जाकर के क्यों उड़दा, और जड़ चेतन के पास में जा नहीं सकता। इसलिए आगे से आगे उत्तर ऐसे चलते हैं। जीव का विशेषण नहीं समझते, ब्रह्म के विशेषण नहीं समझते। जब तक हमारे विद्वान ऋषि मुनि, शब्दकोश और अनेक संतों का नीचे से लेकर के ऊपर पैड़ी तक संशोधन हम नहीं समझते, तब तक हम भ्रमित रहेंगे, भ्रम जाल में भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। पंथवादियों की ने हमें आस्थावान जिज्ञासुओं को गेंद बना रखा है। कोई इधर गेंद फेंकता है, कोई इधर फेंकता है। इसलिए आज आस्थावान जिज्ञासुओं को सावधान होने की जरूरत